एक छोटे से गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी रुद्रनाथ हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि रात के वक्त उस हवेली के बरामदे में किसी महिला के कंगन की खनक सुनाई देती है, लेकिन कोई उसे देखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में रहने वाली अनुष्का और आरव एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों को रहस्यमयी जगहों की खोज करने का शौक था। एक दिन हवेली के नौकर बाबा हरिदास, जो 40 साल से वहां रहते थे, ने अनुष्का से कहा, बेटी, हवेली में मत जाना, वहां मौत नहीं, इंतजार है। ये सुनकर उनके दिल में और तेज उत्सुकता जाग उठी। रात के समय दोनों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। बड़े बड़े दरवाजे जंग खाए थे और अंदर धूल में कई पैरों के निशान दिख रहे थे, एज इफ वहां बहुत से नौकर चाकर अब भी रहते हों। लेकिन हवेली में कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, आरव के कानों में कुछ आवाजें आने लगी। बर्तन रखने, झाड़ू चलने, हंसी मजाक की, जैसे नौकर चाकर अभी भी वहीं काम कर रहे हों। पर नजर घुमाओ तो कोई नहीं। उसी वक्त हवेली का एक पुराना दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनुष्का चिल्लाई, आरव! अचानक एक सफेद साड़ी वाली औरत सीढ़ियों पर दिखाई दी। उसके पैरों में भारी चांदी के कंगन थे, जिनकी आवाज वही थी जो गांव वाले सुनते थे। उसने धीमे से कहा, अनुष्का, तुम वही हो जिसका वादा टूट गया था। अनुष्का डर से कांप कर बोली, आप कौन? वो औरत आगे बढ़ी, चेहरा धुंधला, आंखें लाल। मैं रुद्रानी, इस हवेली की मालकिन। मेरे पति युद्ध में गए थे और वापस नहीं आए। मैंने वादा किया था कि जब तक मेरा प्यार लौटेगा नहीं, मैं इस हवेली से नहीं जाऊंगी। सदियों बाद मैं आज भी उसी इंतजार में बंधी हूं। आरव ने अनुष्का को पीछे किया। हमने क्या गलती की? रुद्रानी ने कहा, गलती? तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो, और यही इस हवेली की मुक्ति है। इस हवेली के नौकर चाकर सब मेरे वादे में बंधे थे। तुम दोनों का एक दूसरे के लिए डर से ऊपर उठकर खड़ा होना इस हवेली का श्राप तोड़ देता है। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली में अजीब किस्म की हल्की सी रोशनी फैलने लगी। जहां जहां आवाजें आती थीं, वहीं नौकर चाकर की फीकी परछाइयां मुस्कुराती हुई दिखीं, और धीरे धीरे सब गायब हो गए। रुद्रानी की आत्मा भी शांत होकर बोली, अब मेरा इंतजार पूरा हुआ। और वह हवेली के बड़े दरवाजे की ओर बढ़ते हुए हवा में विलीन हो गई। आरव और अनुष्का चुपचाप एक दूसरे का हाथ पकड़े बाहर निकल आए। सुबह हवेली बिल्कुल शांत थी। ये ऐसा पहला दिन था जब वहां कोई खनक नहीं सुनाई दी। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर दो लोग सच्ची मोहब्बत लेकर उस हवेली में जाएं, तो हवेली उनकी रक्षा करती है। और अगर कोई झूठे इरादे से जाए, तो वहां आज भी किसी कंगन की खनक सुनाई देती है।